सर मैं धौलपुर से ही हूँ। आपके जो मुरैना धौलपुर के साथ है ना, वहीं से हूँ मैं वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाई आपके। इतने टाइम से मैं वहीं के वहीं रह रही हूँ और पता नहीं छींदा मैं कल कैसे आ गई। परसों ट्रेन से बैठी हूँ और यहाँ पे कल ही आ गई और मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है। मैं कह रही भगवान तुमने बुलाया जब मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ तो भगवान मैं ये नहीं समझ पा रही कि भगवान मुझसे मतलब यहाँ बुलाना चाह रहे थे मुझे या फिर मैं अपने आप आ गई। ऐसा कैसे मतलब इतनी परेशान थी कल रात भर की जगह और फिर भी आ गई मैं यहाँ पे। अच्छा है, हनुमान जी ने बुला लिया आपको यहाँ। अच्छा ये बताइए महाराज, मैं जैसे पूजा करती हूँ तो मैं खाटू श्याम जी की ज़्यादातर पूजा करती हूँ तो मुझे ऐसा मतलब मुझे जब भी ख्याल आता है खाटू श्याम जी का ही आता है तो मतलब मैं और भगवान को कुछ मतलब दर्शन तो करती हूँ उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ। और भगवान मतलब कितने भगवान हैं? जैसे अपने जो हिंदू धर्म में जो भी भगवान है उनको उतनी मतलब पूजा। हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं बताओ? सर ये तो मुझे पता ही नहीं है। अभी आप ही कह रही हैं ये भगवान की वो भगवान, कौन कौन से आपके मन में कौन कौन भगवान का ख्याल आता है? वैसे मैं खाटू श्याम जी, लड्डू गोपाल और हनुमान जी महाराज की पूजा करती हूँ पर मैं उतनी नहीं करती जितना मैं। कितने भगवान होते हैं टोटल करके बताओ? वैसे तो नहीं आप ही बताओ। नहीं पता गुरु जी। फिर भी 1 2 3 4 कितने 10 20 कोई ऐसा भगवान ही है सर। अब मैं कौन कौन, जैसे आप कह रहे सब भगवान, कौन कौन भगवान है गिनाओ हमें। कृष्ण भगवान, हनुमान जी, भोले बाबा, ठीक है, लक्ष्मी मैया, पार्वती मैया, संतोषी माता। अब जैसे नवदुर्गा में 9 माता आती है ये माताएं, ठीक है, विष्णु भगवान, भगवान काफी भगवान है। मैं कैसे नाम बता पाऊंगी? राम भगवान, काफी भगवान है। इतने सब भगवान हैं। देखो हमारे हिंदू धर्म के बच्चों में कितना बड़ा अज्ञान है। ये बहन ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि इनके पास अज्ञान बहुत है। बेटा भगवान इतने सारे नहीं होते जिन्हें आप कह रही हो राम, कृष्ण, खाटू श्याम। जो भगवान नारायण है वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है और कृष्ण का ही एक रूप खाटू श्याम है। मारवाड़ी है वो। मारवाड़ी लोग भगवान को भी बांट दिया, ये मारवाड़ी हो गए। धन्य है आप, भगवान को भी बांट दिया जात पात में। ये सिर्फ अज्ञान है बेटा, इससे कुछ ना होगा आपका जब तक ये अज्ञान नहीं मिटेगा। भगवान एक है और उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। आप कहो राम, नारायण ही राम है और नारायण ही कृष्ण है। जैसे बताओ पानी, बोलो पानी, पानी, बर्फ, बर्फ, भाप, भाप, ओश, ओश। कितने हो गए? 4। फिर से बताओ कितने हो गए? 5। पानी, बर्फ। जो पानी है क्या वही बर्फ है? बर्फ अलग है और पानी अलग है, कैसा है बताओ? नहीं है। जो पानी है वही बर्फ है, जो पानी है वही भाप है। भाप क्या है? पानी की भाप है। तो पानी ही है ना। पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है और पानी ही ओश है। ओश सवेरे गिरती है, क्या है वो? पानी की भाप, ओस है। पानी ही है। चारों क्या है? सारा पानी है। पानी, लेकिन चारों के नाम अलग हैं, चारों के रूप अलग हैं। हाँ, उसी तरह व्यवहार में 4 हैं, नाम रूप 4 हैं, पर तत्व की दृष्टि से चारों एक हैं। उसी तरह राम, कृष्ण, नारायण, खाटू श्याम, ये सब व्यवहार में तो अनेक दिखते हैं पर तत्व में एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। द्वारिका जाएंगे तो द्वारिकाधीश मिलेंगे, वृंदावन आएंगे बिहारी जी मिलेंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, सांवरिया सेठ। तो क्या ये अलग अलग हो गए? अरे रूप अलग अलग है, तत्व तो एक ही है। अब जैसे आपने कहा दुर्गा और पार्वती, अरे लक्ष्मी एक है। वह एक लक्ष्मी त्रेता में सीता बन गई, द्वापर में राधा बन गई और वह एक लक्ष्मी 9 देवियों के रूप में प्रथम शैलपुत्री, चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी, नवरात्रि के रूप में पूजती हैं। आपने कहा हनुमान जी, शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। शंकर जी सदा राम जी के द्वार पर खड़े रहते हैं, जिनके वसंतम सदा वसंतम हृदय विंदे। जो शिव नारायण का, जो शिव राम और कृष्ण का ध्यान करते हैं, वो शिव जो भगवान के द्वार पर हाथ जोड़े खड़े होते हैं, वह शिव भी भगवान के ही अवतार हैं, कोई अलग। तो मूल रूप से माटी एक है पर माटी के बर्तन अनेक होते हैं। घड़ा, सुराही, दिया, ये कुल्हड़, खिलौने, माटी तो एक है पर उनके खिलौने, उनके आभूषण, उनके अनेक। सोना एक है पर आभूषण अलग अलग। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उनके नाम और रूप अनेक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो कितने भगवान हैं? एक ही भगवान है। अब फिर तो ना गिना दोगी 10 20? अब नहीं गिनाऊंगी। प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए? हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोले या राधा राधा बोले या जय श्री राम बोले या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए, श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या? हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें? कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही है कि अलग अलग है? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं।
भगवान कितने होते हैं? एक। एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पत्नी? पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई, लेकिन आप एक हैं। लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण धन्यवाद कहता गुरुजी, है। धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम है उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु वैष्णवे। आपके कितने नाम है? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ जी। और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता चले कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। जी, ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोला, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे किस बात को आप गुस्सा दिलाती होंगी पति पता को? नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं, आरएसएस में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेरा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। अच्छा, बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती। सर अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा, निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा दिया करूं। इग्नोर कर दो, उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसलिए आपके पास बस ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे। गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोरिया बिस्तर उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अपन यहीं पे। सही है, सही करा मैंने। हाँ मैंने यही समझाया उस बहन को। हाँ अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेर नहीं बन गई सर आपके कहने से। शेर नहीं बन गई अब? हाँ। तो पति सुरक्षित है क्या शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला रुला के इतना मजबूत कर दिया है हाँ। कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही करा गुरुजी मैंने। सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं। कह देती है हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होई करे। अरे ऐसा कैसा होई करे है? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो, मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाने नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूँ कहते हैं वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। तो मैंने कि फिर क्या करूँ, आप बतला एक दिया काम करो करो, उससे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको, यदि आप कल ले आई उनको तो। गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। ये भी हम ही कहे तुमने ना? हाँ सर, नहीं मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी तो हूँ। फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? उनकी पत्नी बहुत दुखी है और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे, गाली ना दे अपनी पत्नी को। सही है। धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं कलश यात्रा में नहीं गई थी, किसी ट्रेजेडी होने की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। लेकिन मैं पूरी रात इतनी परेशान रही और मैं आज 2 बजे आके बैठ गई, यहाँ से आपको देखती रही। मैं कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक क्या है, करूँ मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए। मैं तो और कमरे में पति को कल जरूर लेके आइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मार है हमारी। अब मैं क्या करूँ भाई? वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। चलो अब ले आना कल, तो हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।